हानन फानन शानन शू शक हानन फानन शानन शू शक। आगे गाड़ी पीछे ट्रक शू शक। इतनी देर हो गई, न जाने अभी तक कासू क्यों नहीं आया। जुगनू, ए जुगनू, ये ले, इनकी जान बचा ले। कौन है तू? दुश्मन? नहीं, दुश्मन नहीं हूं, दोस्त हूं। दोस्तों? तो किसकी जान बचाने की बात कर रहे हो? मेरी मुस्कान की, जो इस पटारी में बंद है। ये ले। पटारी में बंद है मुस्कान? वो मगर ये पटारी तो कासू लेकर आने वाला था। हाँ, कासू ही ने आना था। एक बहुत लंबी कहानी है, तो पहले मुस्कान को बचा ले। ठीक है, निकाल पटारी में से दोनों को और यहाँ लटा दे। ये दोनों नहीं बच सकते। नहीं जुगनू, ऐसा मत बोलना। अभी देख, इनमें जान बाकी है। देख तो सही। हाँ, जान तो बाकी है, मगर ये दोनों थोड़ी देर के बाद इस जहां फानी से कूच कर जाएंगी। नहीं। मुस्कान, मुस्कान उठो, आंखें खोलो। मुस्कान, मुस्कान उठो, आंखें खोलो। मुस्कान, खबरदार जो तूने ऐसी बात की। तू तो इल्म वाली है ना, देख तो सही, में जान बाकी है अभी। इल्म वाली, इसीलिए तो कह रही हूं कि ये दोनों अब बच नहीं सकती। पहले मुस्कान और अब बलीमा, दोनों एक साथ गायब। चक्कर क्या है मुझे? मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है। अम्मी जान, मेरा खून खौल रहा है। मैं अभी रहमत चाचा को फोन करने लगा हूं, उन्हें बताता हूं कि उनकी पाक दामन हवेली से गायब है। बिल्कुल ठीक। उस नाम नहाद इज्जतदार को बताओ कि उसकी बेटी हवेली वालों के मुंह पर तालक पोत कर चली गई है। नहीं रैयान, रहमत को अगर बताया तो वो पुलिस ले आएगा। पिछली बार भी मुस्कान आ गई थी, नहीं तो जेल जाना पड़ता। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुझे। बड़ा ही कमीना बुड्ढा है, बात बात पर थाने पहुंच जाता है।
एक बार फिर पुलिस ले आएगा, फंस जाएंगे हम लोग। तो फिर करना क्या है? रयान, मेरा ख्याल है तुम वकील को बुलवाओ, तलाकनामा साइन करके रहमत के घर भिजवाओ। क्या फजूल बातें कर रही हो आरफा? कुछ अपने जज्बात पर काबू रखो। अगर उसे तलाक दी तो रहमत हमसे अपनी लड़की मांगेगा, कहां से देंगे हम उसे? बिल्कुल ठीक कहा आपने डैड। हम मुस्कान को तब तक तलाक नहीं दे सकते जब तक वो मिल नहीं जाती। मुझे सालाज के डेरे पे जाना चाहिए। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अम्मी जान, मैं भी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे मालूम है मुस्कान कहाँ गई है। अच्छा, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं? नहीं डैड, जहां मैं जा रहा हूं वहां आप लोग नहीं जा सकते। एक मिनट भाई, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम लोग नहीं जा सकते? एक जगह। एक जगह। आनन फानन शानन शूशक शूशक। आगे गाड़ी पीछे ट्रक, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब जोगी वाला फेरा। शूशक। बाहर जा तू, गजब हो गया। क्या हुआ जुगनू? अभी कुछ देर पहले सनम और मुस्कान मेरे पास पहुंच गई हैं। जुगनू, उनकी सांसें तो चल रही है ना? हाँ, उनकी सांसें चल रही हैं। अगर अब सूरज गुरूब हो चुका है और वक्त बहुत गुजर चुका है, अब आप बताएं करना क्या है? जुगनू, नाग देश के बादशाह ने सनम जहां और मुस्कान की जिम्मेदारी मुझे दी है, जिसमें मैं नाकाम रही। अब मेरी मौत यकीनी है जुगनू। क्या मतलब? जुगनू, मुस्कान और सनम जहां नाग देश की शहजादियां हैं। उनके मरते ही जमीन से लाखों करोड़ों इच्छाधारी नाग नागने उबल पड़ेंगे और वो सब मुझे डसकर मार देंगे। काली से पूछ तो सही, कुछ तो हल होगा इसका। अरे पूछ ना। बाहर जादू, आप तो बहुत बड़े इल्म वाली हैं। आपके पास कोई ना कोई तो हल होगा ना इन दोनों की जान बचाने के लिए। जुगनू, मैं कोशिश करके देखती हूँ। मेरे अमल के नतीजे में जो भी जवाब आएगा
अभी और इसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अरे अरे, तू तो इतना भड़क क्यों रहा है? अभी तुम्हारे सामने तो मैंने बहार जादू से बात की है। बहार जादू बहुत पहुंची हुई है, वो कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। हाँ, किंग सलाज, निजात, मस्तानी, कहो सब। रयान, नशे में हो या फिर मरने का शौक है? मेरी बीवी कहाँ है? अजीब आदमी हो, बीवी तुम्हारी है और पूछ हमसे रहे हो। तो फिर बुलाओ सावन को। सावन बाहर गया है किसी काम से। क्या हुआ है रेहान? क्यों अपनी औकात से बाहर जा रहे? किंग सलाज, मेरी बीवी घर से गायब है। अगर तुम्हारी बीवी गायब है तो किसी पुलिस स्टेशन जाओ, यहां क्यों आए हो? तुम बीच में मत बोलो। किंग सलाज जानते हैं मैं यहां क्यों आया। हाँ, किंग सलाज जानता है कि तुम यहां क्यों आए हो, लेकिन लगता है रेहान तुम जानते नहीं हो जो कुछ तुम कर रहे हो उसकी सजा क्या हो सकती है। सजा? सजा मुझे क्यों? इंसान दोस्त शहंशाह, सजा उसे की नहीं जो मेरी बीवी को बरगला कर ले गया है। रेहान, तुम गुस्से में हदें पार कर रहे हो। तुम जानते नहीं हो किसी की बीवी को भगाना सल्तनत नेवलिया में कितना बड़ा जुर्म है और उसकी सजा सिर्फ मौत है। मौत। जानता हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं अभी और इसी वक्त सावन को बुला के तख्तेदार पे लटकाया जाए। तुम गुस्से में हो रहे हो, इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा, वरना किंग सलाज के सामने इन गुस्ताख आंखों को सलाखों से निकाल दिया जाता है। किंग सलाज, आप हुक्म करें मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं, ये बेचारा इंसान है, और इंसान जब भी गुस्से में होता है सब कुछ भूल जाता है, जो कि इस इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। मगर किंग सलाज, ये सावन पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, बोलो ना, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारी बीवी को सावन ही भगा के ले गया? साबित तो हो गया ना किंग सलाज, वहां मेरी बीवी घर से गायब है और यहां पर सावन। बेवकूफ, ये सबूत नहीं है, ये तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा शक है। शक ही तो है मेरा, इसीलिए चाहता हूं कि इसकी बिना पे सावन को सजा दी जाए। हरगिज़ नहीं, शकूक के बिना पर सजा नहीं दी जा सकती। निजात। जी किंग सलाज। सावन को फोन मिला। किंग सलाज, नंबर बन जा रहा है। हो सकता है मसरूफी तो है वो। सल्तनत नेवलिया के तख्त की कसम,
अगर किंग सलाज इंसान दोस्त ना होता तो तुम्हारा सर तन से जुदा कर देता। लेकिन मैं मजबूर। किंग सलाज, आपको मेरी अजियत की बिल्कुल फिक्र नहीं है। किंग सलाज, आप तो जानते हैं सावन मेरा रूप धार के कितना अरसा मेरी बीवी के साथ रहता रहा है। क्या आपको नहीं लगता उन दोनों की कुर्बत उन्हें कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है? हरगिज़ नहीं। कोई इच्छाधारी नेवला किसी इंसान से मोहब्बत तो कर सकता, लेकिन उससे कुर्बत नामुमकिन। क्यों? इस क्यों का जवाब किंग सलाज के पास है, कुदरत के पास है। हैरत है रहा, इतनी मामूली और सादा सी बात तुम्हारी समझ से बाहर। ख्वाहिश चाहे किसी इंसान की या फिर जानवर की, कुदरत के बनाए हुए असूल और हदें पार नहीं कर सकते। इसका मतलब उस नो नो, ये मैं क्या कर बैठा? किंग सलाज, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं अनजाने में सावन को पता नहीं क्या क्या समझता रहा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुमने अपनी बीवी पर भी कीचड़ उठा रहा है। मुस्कान बेकसूर है और मैं उससे बदकिरदार और न जाने क्या क्या कहता रहा। बहुत बुरा कहीं। जाओ जाओ, जाके अपनी बीवी को तलाश करो, और अगर मिल जाए तो माफी किंग सलाज से, अपनी बीवी से। जाओ। एक दफा फिर साबित कि शक इंसानी माशरे को और इसके रिश्ते दीमक की तरह खा जाता है। गंभीर इंसान कल सजना मुस्कान और सनम जहां के खिलाफ आखिरी जंग लड़ेगी, और इस जंग में जीत सिर्फ सजना की होगी। और इस बार सजना बड़ा हमला करेगी, ऐसा हमला कि जिस हमले में दोनों नागिनें मारी जाएंगी और सजना के दिल में ठंडक पड़ जाएगी। ना देश की मलका आई, अपने शहर का मटका लाई, जंगल पेले दरिया पानी, तू आजा एक बात सुनाने। नाग महल के 2 सितारे डूब रहे हैं मेरे प्यारे,
जोगन आई तेरे दवारे, आजा प्यारे आजा प्यारे, आजा प्यारे आजा प्यारे। आजा प्यारे आजा प्यारे। नागेश्वरी, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ? नाग बादशाह, मैं माफी की दरखास्त करती हूँ कि आपको इस वक्त हमने जहमत दी। ऐसी क्या बितान पड़ी तुझ पर? मुझ पर नहीं, मुस्कान और सनम जहां पर। ऐसी क्या आफत आ गई उन पर? नाग बादशाह, मुस्कान और सनम जहां अपनी ताकत खो बैठे हैं, अब वो मरने के करीब हैं। उनकी ताकत अब कभी वापस नहीं आ सकती। नाग बादशाह, आप तो सारा इल्म रखते हैं। वो शाही खानदान की आखिरी 2 शहजादियां हैं। नाग बादशाह उनको बचाना होगा। इनको बचाने के लिए तुझे नेवले का खून इनको पिलाना होगा। इसके अलावा और कोई चीज इन्हें नहीं बचा सकता। किंग सलाद से? ये मुमकिन नहीं। नेवलों से जंग नहीं हो सकती। इसके अलावा और कोई हल नहीं। नाग बादशाह सुनो। नाग बादशाह सुनो। नाग बादशाह। इनको बचाने के लिए तुझे नेवले का खून इनको पिलाना होगा। इसके अलावा और कोई चीज इन्हें नहीं बचा सकती। क्या करूं? जुगनू, मालूम कर, उस जादूगरनी ने कोई हल तलाश किया या नहीं? जब उसे हल मिल जाएगा ना तो वो खुद राब्ता करेगी। तो रेहान है ना मुस्कान का शौहर? हाँ जुगनू, मैं रेहान हूं, मुस्कान का शौहर। नहीं हो सकता। क्यों जुगनू? मैं रेहान क्यों नहीं हो सकता? रेहान नहीं हो सकता? सच सच बता, कौन है तू? खामोश क्यों है? बोल, कौन है तू? क्यों जुगनू? मैं रेहान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेहान एक इंसान है और एक इंसान ये जानने के बाद कि उसकी बीवी इच्छाधारी नागिन है, वो इस तरह इत्मीनान से नहीं बैठ सकता। तू जानती है, मुस्कान ने शादी से पहले ही मुझे बता दिया था कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। क्या? उसने तुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था? इसके बावजूद तुमने एक नागिन से शादी कर ली? हाँ जुगनू, ये जानने के बावजूद मैंने मुस्कान से शादी कर ली थी। अच्छा, तो ये बात है। मैं भी कहूं
तू इतने इत्मीनान से कैसे बैठा? बाहर जादू? नागिनों के इलाज का कोई हल मिला? हाँ, इलाज तो मिल गया है, मगर उनको बचाने के लिए नेवले का खून चाहिए। नेवले का खून? वो तो मिल जाएगा। इच्छाधारी नेवले का खून नहीं मिलेगा। सनम जहां और मुस्कान सिर्फ उसी से बच सकती है। ये तो वाकई नामुमकिन है। जमीन आसमान एक हो सकते हैं, मगर इच्छाधारी नेवले का खून मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो कहती हूं, ये इलाका छोड़कर भाग जा, क्योंकि सनम जहां और मुस्कान के मरते ही सारे इच्छाधारी तुम्हें और मुझे मार देंगे। भाग जा जुगनू, भाग जा, भाग जा। उठ लड़के और कब्र खोदनी शुरू कर दे। मैं कुछ समझा नहीं। कि मरने का वक्त अब बहुत करीब आ गया है। कब्र खोदना शुरू कर दे और अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से दफन कर दे। अरे जुगनू, ये कैसी बदचुगनी की बातें कर रही है तू? तेरी भी काली से बात हुई तो है। क्या कहा उसने? उसने जो बताना था वो बता चुकी है। इसीलिए कहती हूं कि कब्र खोदनी शुरू कर दे। अरे तुझे क्या बताया काली ने? कुछ बोल तो सही। सुनो, इन दोनों को बचाने के लिए एक इच्छाधारी नेवले का खून चाहिए, जो मिलना नामुमकिन है। क्या कहा तुमने? इच्छाधारी नेवले का? हाँ, और अब तो पूछेगा कि नेवले भी इच्छाधारी होते हैं? हाँ, होते हैं। और अगर मैं तुझे इच्छाधारी नेवले का खून लाकर दे दूं तो क्या तू इनकी जान बचा लेगी? बचा तो लूंगी, मगर तुम वो खून लाओगे किधर से? तू उसकी फिक्र छोड़ जुगनू। तू बस मुझे ये बता कि क्या तू मुस्कान को बचा लेगी? लगता है पागल हो गया तू। मैं इच्छाधारी नेवले का खून कह रही हूँ, कोई मीठा शरबत नहीं कह रही। हाँ, बचा लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी। कितना खून चाहिए तुझे? बोल। एक गिलास, मतलब 2 गिलास। लगता है रायान
मुस्कान के गम में पागल हो गया, चला है न्योले का खून ढूंढने। सल्तनत नवेलिया का शाही खून ना हक बहाया क्या? किसने की है ये जुर्रत?